आज के वीडियो में चर्चा होगी भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधारों की। भारत में ब्रिटिश शासन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका होगा कंपनी का शासन और एक आपका जो है ब्रिटिश वायसराय का शासन या कह लीजिए ब्रिटिश ताज का शासन। ठीक है, 1857 या 1858 के पहले जितने भी संवैधानिक सुधार हुए हैं वो कंपनी के द्वारा जारी किए गए थे, अधिनियम थे, चार्टर एक्ट थे। और 1858 के बाद जितने भी आपके अधिनियम आए हैं वो सीधे महारानी के द्वारा यानी ब्रिटिश ताज के द्वारा आपके निर्धारित किए गए हैं। तो आज के छोटी सी वीडियो में चर्चा क्या होगी कि जो कंपनी के अधीन जो पारित अधिनियम आपके हुए थे उनको देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। वर्ड बाय वर्ड देखिएगा, इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जो अधिनियम आपके कंपनी के द्वारा जारी किए गए थे उनको आप 7 भागों में डिवाइड करते हैं। और 7 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आपका 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद आपका 1793 का चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था और साथ ही साथ सबसे लास्ट में 1853 का चार्टर एक्ट था। तो ये सभी के सभी चार्टर एक्ट या अधिनियम जो आपके हैं वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी किए गए थे। यानी 1858 के पहले जितने भी एक्ट आए हैं, जितने भी अधिनियम आए हैं वो सभी आपके कैसे होंगे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी किए गए थे। और आज की वीडियो में मैं आपको यहीं पर चर्चा करूंगा कि इनके अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण सुधार आपके हुए थे, क्योंकि सभी वनडे एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, सभी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। बारी बारी से इनको देखते हैं। छोटा वीडियो होगा, बहुत ज्यादा लेंथी मुझे नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे आइए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट कह लीजिए या हिंदी में इसी को आप कहते हैं नियामक अधिनियम कहते हैं। ब्रिटिश शासन के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी किया जाने वाला पहला अधिनियम था। आया कब था? हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है 1773 बता दीजिएगा, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट कह लीजिए या इसी को हिंदी में आप कहते हैं नियामक अधिनियम, है ना। नियामक अधिनियम कहिए या रेगुलेटिंग एक्ट कहिए, पूछा जाता है किस वर्ष पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। और इसके द्वारा क्या सुधार किए गए हैं भारतीय संविधान में या भारत में? तो देखिएगा, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले 1773 के पहले भारत में क्या होता था? बंगाल का गवर्नर होता था, है ना। तो बंगाल के गवर्नर के अधिकारों में वृद्धि की गई, शक्तियों में वृद्धि की गई। और बाद में जो है इस बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था? बंगाल का, देखिए बंगाल पहले क्या होता था? बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और बाद में जो है इस पद का नाम क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल कर दिया गया था। मतलब कुछ शक्तियां उसमें ऐड की गई थी उस व्यक्ति में, है ना। बात समझ में आई? एक परिवर्तन आपने किया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, अधिकारों में वृद्धि की गई थी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये कि गवर्नर जनरल को उसके शासन संबंधी कार्यों में परामर्श देने के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 4 मेंबर होते थे। संख्या याद रखिएगा, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा, गवर्नर का पद गवर्नर जनरल बना था और 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, इसी के बिहाफ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बिहाफ पर जो है बेस पर 1774 ईस्वी में भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहां पर होती है? तो कलकत्ता में। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वर्ष पूछा आता है कब स्थापना हुई थी? 1774 बताइएगा। कहां पे हुई थी? कलकत्ता में। किसके बेस पर हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, है ना। चलिए, इसके बाद अगर देखा जाए, आप मुझे बताइएगा जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में, इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, ध्यान रखिएगा यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सर एलिजा इम्पे जो है ये जो है पीजे थे उस समय, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और चैम्बर्स लिमेस्टर हाइड, 3 व्यक्तियों का नाम और ध्यान रखिएगा, चैम्बर्स लिमेस्टर एवं हाइड, ये जो है अन्य न्यायाधीश थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी, बेस क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और
मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा, सर एल्जाइम्पे, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, जो कि इसके अन्य न्यायाधीश थे। तो ये 3 आपके संशोधन हुए थे भारतीय संविधान में, या कह लीजिए सुधार हुए थे। तीनों को एक सीक्वेंस में रख दिया है, आसानी से आपके लिए प्रश्न आपका यहाँ से मिल जाएगा। एक चीज हो गई। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करिए। नेक्स्ट अगला आपका जो आता है पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट। पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट की अगर बात करिएगा तो ये आपका पारित हुआ था 1774 में। ये जो वर्ष मैंने लिखे हैं ना, वर्ष को स्पेशली ध्यान रखिएगा, वर्ष ही एग्जाम में आपसे पूछा आता है, पूछा जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन में 4 वर्ष देगा, 1773 आपको बताना होगा। या पूछा जाए कि पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1784 में। क्या किया गया था इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत जो है, देखिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में कार्यकारी परिषद में टोटल मेंबर कितने थे? 4। पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल के पद में वृद्धि की गई, उसके अधिकार में वृद्धि की गई, और जो यहाँ पे 4 मेंबर हुए करते थे, एक सदस्य की संख्या कम कर दी गई थी। यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद कह लीजिए या सलाहकार समिति कह लीजिए, उसमें जो है एक सदस्य की नियुक्ति को कम कर दिया गया। जहां रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किया गया था कि 4 मेंबर होंगे, पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कर दिया गया कि कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या आपकी हो जाएगी 3। गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि की गई, एक सदस्य कम किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में 4 था, यहाँ पे आपका 3 हो गया। बात समझ में आई? पूछा जाएगा, कहेगा किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से एक सदस्य की नियुक्ति कम कर दी गई या संख्या 4 से 3 कर दी गई? उत्तर आपका होगा पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट। एक चीज हुई। दूसरी चीज, कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को क्या कर दिया गया? पूर्णतः अलग कर दिया गया। और साथ ही साथ पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ये एक एक्ट जारी किया गया जिसके तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे किसी भी भारतीय से उपहार नहीं ले सकते थे, है ना, उससे मित्रवत संबंध नहीं बना सकते थे। एक तरह की गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। तो हमेशा पूछा आता है कि किस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग किया गया था या भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था? उत्तर आपका हो जाएगा पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट। तो 3। अच्छा, एक चीज और, नियंत्रण परिषद की स्थापना होती है, इसका मोस्ट फैक्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 सुधार हमने आपको रेगुलेटिंग एक्ट बता दिया, 3 सुधार हमने आपको पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट में बता दिया, है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ज्यादा कुछ इसमें नहीं हुआ था, किया क्यों इतना गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, जहां पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट में जो कमियां रह गई थी, है ना, उन कमियों को दूर करने के लिए इसके 2 वर्ष के बाद, यानी 1784 में तो पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट आपका आया था, 1786 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। और इसमें किया गया कि गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई और एक उसको अधिकार ये दिया गया कि वह अपने नियंत्रण परिषद के या कह लीजिए कार्यकारी या सलाहकार समिति के अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में, अधिकार नहीं, जो भी निर्णय है किसी व्यक्ति पर, किसी विषय पर, तो उन निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार दिया गया था, वीटो पावर दिया गया था। किस एक्ट के तहत? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपका उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, परिषद के फैसले को निरस्त करने का अधिकार दिया गया था। और प्रथम ये अधिकार प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पूछा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनको कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। चलिए, तो इतनी चीजें आपकी हो गई, इनको ध्यान रखिएगा। 3 सुधार आपके हो गए। 1793 का चार्टर एक्ट, है ना, अभी तक 3 हमने आपने पढ़ लिया। 1773, है ना, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1784 का पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं हुआ था, केवल ध्यान रखिएगा कंपनी के कार्य को, है ना, कंपनी के कार्य को जो है 20 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। तो ये 4 अधिनियम हैं, इनको ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, इसके बाद अगला जो आपका सुधार आपका होता है चार्टर एक्ट 1813, है ना, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। और इसमें जो प्रशासनिक सुधार आपके हुए तो उनको देख लिया जाए। सबसे पहले 1793 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ? आपने कंपनी कार्यकाल को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया। यही काम जो है आपका यहाँ भी चार्टर एक्ट में हुआ था, 1813 के चार्टर एक्ट में भी हुआ था। और इसमें भी एक बार पुनः कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष, अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था, है ना।
और साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ था कि ईसाई धर्म के जो पादरी थे या प्रचारक थे, धर्म प्रचारकों को भारत में ये परमिशन दे दी गई कि आप जाकर भारत में क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट होगा परीक्षा की दृष्टि से। किस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी? उत्तर आप बताएंगे। जी हाँ, चार्टर एक्ट 1813। एक तो ये चीज आपकी हुई, और दूसरी चीज आपकी क्या हुई थी कि यह भारत में पहला ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए, चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। मूलभूत परिवर्तन आपके हुए थे। मूल चीज तो यहाँ पे पहली चीज यही भी हुई थी कि 20 वर्ष का जो है क्या किया गया था, कार्यकाल में कंपनी की वृद्धि कर दी गई थी, पहली चीज। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो 1784 के एक्ट में है ना, 17 के 84, अब तक क्या कंडीशन होती थी, 1813 तक ये था कि बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। अब क्या किया गया कि इसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई, कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई। जो पहले गवर्नर जनरल केवल बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था, और इसके अधिकारों में वृद्धि की गई। सलाहकार समिति में एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है। पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है 4 से 3 कर दिया गया था। मैंने यहाँ बताया है, देखिए मैंने यहाँ बताया है कि 1774 में जो है 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की जाती है गवर्नर जनरल की सलाह के लिए, और इसकी संख्या 3 कर दी जाती है कंपनी के पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट में एक बार पुनः क्या होता है, एक सदस्य की नियुक्ति आपकी और की जाती है, मतलब पुनः कार्यकारी समिति में जो है एक सदस्य नियुक्त होगा विधि सदस्य के रूप में। सलाहकार परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है, और ये चौथा मेंबर आपका होगा। मतलब देखिएगा एक सीक्वेंस चल रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि सलाहकार परिषद में आपके 4 मेंबर होंगे। पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया कि 3 मेंबर होंगे, और 1833 के चार्टर एक्ट में पुनः जो है क्या कर दिया गया, परिषद की सदस्यों की संख्या 3 से 4 कर दी गई थी, और चौथा सदस्य जो है विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। पहला विधि सदस्य आपसे पूछा आता है, गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाला पहला सदस्य कौन था, विधि सदस्य कौन था? उत्तर आपका क्या होगा, लॉर्ड मैकाले, है ना। लॉर्ड मैकाले जो है आपके प्रथम विधि सदस्य आपके होंगे, इनको ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल बन गया था, और पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाता है तो उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। 2 व्यक्तियों का नाम ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, 1853 का चार्टर एक्ट 20 साल के बाद पुनः आया था, और इसमें क्या किया गया कि कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का क्या हो गया था, पृथक्करण कर दिया गया था, और साथ ही साथ सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है खुली प्रतिस्पर्धा की बात कही गई थी। तो ये आपके अधिनियम हो गए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आपके आए थे, और इनके द्वारा जो संवैधानिक विकास किए गए हैं। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट की बात करिएगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और साथ ही साथ उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय सलाहकार परिषद का निर्माण किया गया था, पहली चीज। दूसरी चीज 1773 के बिहाफ पर 1774 में भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, और सर एल्जा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चैम्बर्स लिमेस्टर हाइट इसके अन्य न्यायाधीश होते हैं। और तीसरी चीज पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 में आपका आया था। इसमें अगर देखा जाए तो जो सलाहकार परिषद थी उसमें एक सदस्य कम कर दिया जाता है, जहां पर पहले 4 होते थे। अब जो है इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद में कितने मेंबर होंगे, 3 होंगे, और साथ ही साथ कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया, पूरी तरह से पृथक्करण कर दिया गया था, और कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेना, बातचीत करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा, तो उत्तर आप बताएंगे 1784। और नियंत्रण परिषद की स्थापना भी जो है पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही की जाती है। पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट में जो कमियां रह गई उसके सुधार के लिए
1786 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपका लाया जाता है और इस एक्ट के तहत क्या ये जाता है कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया जाता है कि वह विशेष परिस्थितियों में अपने सलाहकार परिषद के निर्णय को भी क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मतलब निरस्त कर सकता है। और यह अधिकार पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आई 1793 का चार्टर एक्ट आपका आता है। कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया जाता है 1793 से 1813। जो अगला एक्ट आपका आता है 1813 का चार्टर एक्ट, दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहली चीज, यहाँ पे भारतीयों, पहला ऐसा अधिनियम या वह अधिनियम जिसके माध्यम से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया था 1813 के तहत। और दूसरी चीज कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। यह कार्य हुआ था 1813 के अधिनियम के तहत। 1833 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहली चीज, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसके सलाहकार परिषद में एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है। पहले 3 थे, अब 4 हो गए थे। विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति होती है लॉर्ड मैकाले की। प्रथम विधि सदस्य आपके लॉर्ड मैकाले आपके होंगे, है ना। दूसरी चीज ये आपकी कि बंगाल के, प्रथम विधि सदस्य पूछा जाएगा लॉर्ड मैकाले बताइएगा, और प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है भारत का तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके होंगे। चार्टर एक्ट 1853 की बात करिएगा तो इसमें जो है सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिताओं की बात कही गई है और साथ ही साथ कंपनी के कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का पृथक्करण की बात कही गई है। तो ये आपके ऐसे अधिनियम थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आपके पारित किए गए थे। यहाँ से जो प्रश्न आपके बनते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से आपका बनता है, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट से आपका बनता है, 1813 के चार्टर एक्ट से आपका बनता है ना, और साथ ही साथ 1833 के चार्टर एक्ट से बनता है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में आपसे मुलाकात जब होगी तो जो ब्रिटिश वायसराय के तहत कह लीजिए जो आपके महारानी जो है ना, ब्रिटिश महारानी के तहत जो आपके अधिनियम आपके आए थे उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।